अब तक हमने देखा ठोस चरण अंशों का, आंशिक स्ट्रिप्स, आंशिक संख्याओं, अंशों और समूहों का उपयोग करके। इससे पहले कि हम ठोस चरण से अमूर्त चरण पर जाएं, अंशों को प्रतिनिधित्व चरण या एक चित्रात्मक चरण में चित्रित करने के तरीकों को एक वर्ग रेखा पुस्तक का उपयोग करके दिखाते हैं। शुरू करने के लिए एक वर्ग रेखा पुस्तक में मैं इन 4 वर्गों के लिए सीमाएं खींचूंगा। मतलब इन 4 वर्गों में से हर एक के चारों ओर एक नीली सीमा है। अब मैं 4 वर्गों में से एक को लाल रंग से रंग दूंगा। मुझे बताओ कितने वर्गों में लाल रंग है? यहाँ भाषा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 4 वर्गों में से एक वर्ग को रंग दिया गया है लाल रंग से। यहाँ याद रखने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आपको ये नहीं कहना कि एक वर्ग रंग दिया है। आपको ये कहना है कि 4 वर्गों में से मैंने एक वर्ग को रंग दिया है। इसी तरह मैंने इन 10 वर्गों के चारों ओर एक सीमा बनाई है। उसमें मैंने हर 2 वर्गों के बीच एक रेखा खींची है। मैं इस हिस्से को रंग देता हूं, जिसका अर्थ है 5 भाग में से मैंने एक भाग रंग दिया है। तो इस तरह से मैं दिखा सकता हूं 5 में से एक। पिछले उदाहरण में 4 बराबर भागों में से मैंने एक भाग को रंग दिया है। एक और तस्वीर पर नजर डालते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 समान भाग। इन 10 बराबर भागों में मैंने कितने भागों को रंग दिया है? 1, 2, 3। लेकिन पूरी तरह से कितने बराबर हिस्से हैं? 10 भाग हैं, जिसमें से 3 बराबर भागों को रंग दिया है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बच्चों को ये संकल्पना सिखाते समय इस वीडियो में इसकी परिभाषा, यानी ये अंश और ये हर, ये बच्चों को सिखाना चाहिए। एक बार संकल्पना बच्चों को सिखाई और पढ़ाई अच्छे से, ये एक सही तरीका है सिखाने का, क्योंकि अंशों की संकल्पना सीखना पहले से ही कठिन है। पहले से ही कठिन है। विषय शुरू करने से पहले ही ऐसे शब्दों का, जैसे हर और अंश, अगर हम अंश वैसे ही उनके लिए नया शब्द है, अगर हम उन्हें अंश और हर सिखाना शुरू कर दें तो ये नए शब्द हैं और एक नई संकल्पना सीखी है। इनमें इतने शब्द हैं, मैं ये सुनिश्चित करने में असमर्थ हूं कि कौन सा अंश है और कौन सा हर। यानी एक बच्चे को पढ़ाने के दौरान आप अगर कहते हैं यहाँ कितने हैं और मैंने कितने रंगे, मैंने कितने दिए और मैंने कितने लिए हैं, और कुछ क्रियाओं का इस्तेमाल करें या क्रिया शब्दों का बच्चों को समझाने के लिए, और उन्हें ये बताकर कि जो मुझे प्राप्त हुए हैं
या जो मैंने रंग दिए हैं, उन्हें भिन्न में ऊपर लिखा गया है और समान रूप से विभाजित किए गए भागों की कुल संख्या नीचे लिखी गई है। आइए यही तरीका एक दूसरे चित्र में देखते हैं। ये चित्र यहाँ से यहाँ 10 स्क्वायर है और यहाँ से यहाँ भी 10 स्क्वायर है, तो कुल 100 वर्ग है। इस 100 में मैं कुछ चिन्ह बना देता हूँ। और इनमें कुछ रंग भर देता हूँ। मैं इसे पूर्ण रूप से रंग देता हूँ। तो ये क्या दर्शाता है? 100 वर्गों में से मैंने 25 वर्गों को रंग दिया है। ये सारे अलग-अलग तरीके हैं भिन्नों को बच्चों को सिखाने के। तो यहाँ अगर मैं एक रेखा चित्रण करूँ तो कितने समूह बनेंगे? अगर मैं ये रेखा लगा दूँ, रंगीन समूह में और बाकी के हिस्सों में हम देख सकते हैं कि 25 रंगीन हिस्सा है और 100 पूर्ण। यहाँ भी अगर हम एक रेखा खींच दें तो ये रंगीन है और ये पूर्ण। ये रंगीन है और ये पूर्ण। ये समान हिस्से हैं, ये समान हिस्से हैं, 2 प्रत्येक 5 समान हिस्से हैं और यहाँ जितने भी समान हिस्से किए उसमें से 3 रंगीन हैं। यहाँ 100 हिस्से थे, 100 समान हिस्से, 25 रंगीन थे। तो इस तरह हम उन्हें भिन्नों की संकल्पना रेखा गणित बुक यूज करके सिखा सकते हैं। अब हम इसे दूसरे तरीके से देखते हैं। ये मेरी एक पूर्ण वस्तु है। हम देखते हैं कि इस पूर्ण वस्तु के साथ हम क्या कर सकते हैं। हम भिन्नों के बारे में कैसे सीख सकते हैं या भिन्नों के अंशों के बारे में कैसे सीख सकते हैं, ये हम देखते हैं। ये पहली वस्तु है। ये मैंने पूर्ण वस्तु की तरह ली है और मेरे पास सिर्फ एक है। मैं एक रेखा खींच सकता हूँ और इनको 2 हिस्सों में बांट सकता हूँ। इस पहले हिस्से को हम कह सकते हैं 2 में से 1। ये भी है 2 में से 1। इस पूर्ण वस्तु के साथ तो कितने हिस्से हो गए हमारे पास? 1, 2, 3, 4। 4 समान भाग। तो ये 4 में से 1। कुल कितने हैं हमारे पास? 1, 2, 3, 4। तो एक हिस्सा 4 में से 1 है। इसलिए ये 4 में से 1 समान हिस्से हैं। ये भी 4 में से 1। हर हिस्सा एक हिस्सा है। अगर हम इनको मिला दें तो एक पूर्ण वस्तु मिल जाएगी। हम इसे करते हैं, इसे देखते हैं। यहाँ मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 समान हिस्से बना दिए हैं। यानी हर एक 8 में से 1 है। क्या होगा जब सबको मिला देंगे तो? 4 समान हिस्से। लेकिन कितने के? 8 में से। यानी 4 8 हिस्सों के। यानी 8 समान हिस्से। यानी ये आधा। ये हम अंश पट्टी इस्तेमाल करते समय देख चुके हैं। तो इस तरह से रेखागणित पुस्तक से जो सीखा है वो हम यहाँ दिखाते हैं।
अगर हम अंश पट्टी का इस्तेमाल नहीं करते, ये समझाने की चरण है, जहां शिक्षक विद्यार्थियों की मदद करते हैं ठोस चरण में जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका प्रयोग करने में। अंशों को दिखाने के लिए रेखा गणित पुस्तक इस्तेमाल करके। जब अंश पट्टी ना हो तो अंश पट्टी, जिन्हें हम यहाँ देख रहे हैं, ये एक विशेष तकनीक है। अगर बच्चे ये कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें ये अच्छे से समझ में आ गया। 8 में से 1 के समान हिस्से। यहाँ कितने समान हिस्से हैं? इसका जो आधा है, यहाँ 16 में से 1 हिस्से हैं और इसे हम कहेंगे 16 में से 1। 16 में से 1। तो ये तरीके हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों में जागरूकता लाने के लिए, भिन्नों को सीखने के लिए, रेखा गणित पुस्तक का उपयोग करके। यानी हम संकल्पना को सीखने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों में ये तकनीक इस्तेमाल करके। देखते हैं कि रोज की दिनचर्या में ये कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हमारी भाषा में इन्हें क्या कहते हैं? हम इसे आधा और इसे 1/4 कहते हैं। भिन्न की भाषा में 2 में से 1। हम कहते हैं 2 में से 1। ये है 4 में से 1। 2 में से 1, 4 में से 1, 8 में से 1, 16 में से 1। अगर हम इसके 2 लेते हैं तो ये बन जाएगा 4 में से 2। ये है 2 में से 1। अगर हम 2 में से 1 और 2 में से 1 को जमा कर दें तो हमें ये 1 मिलता है। जिस पूर्ण वस्तु से हमने शुरू की थी वो हमें वापस मिल जाती है। हम देख सकते हैं हर जगह पर 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। अगर हम इनको मिला दें तो एक पूर्ण वस्तु मिल जाएगी। यानी 4 में से 1 हो जाता है 1। हम ये पहले देख चुके हैं। ये विभाजन का भी एक नियम है।